आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और वो भी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रसार अब विदेशों तक में हो रहा है। विदेशों तक में योग के प्रसार का श्रेय जो है वो योग गुरुओं को जाता है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशी जमीन पर योग की जो उपयोगिता है और उसका जो महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया है। दुनिया भर में लोग आज योग को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वंदे भारत ट्रेन में लोग योग करते नजर आए। तो जो अपने अपने तरीके से भारत में लोग योग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब आपको मुंबई लिए चल रहे हैं, जहां पर जो पारंपरिक मराठी साड़ी होती है उसमें योग करती हुई महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर नजर आई है। तो यहाँ पर एक तरह से ये भी जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि योग किसी भी परिधान में संभव है और ये ऐसी चीज है जिसे जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। आज किसी ने जगह दिलाई है तो है माननीय प्रधानमंत्री, इतना आपको रोजाना करना है और फिर इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। और अब उधमपुर की एक बेहतरीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहाँ पे डॉग स्क्वाड जो है वो भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिर्फ जो हमारे सुरक्षा बल हैं वही योग नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जो उनके साथी होते हैं, जो डॉग स्क्वाड होते हैं, वो भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उधमपुर के बाद अब आपको हम रायपुर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जहाँ पर क्रिकेट प्लेयर जो कि विकलांग हैं उन्होंने किस तरह से योग किया है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरह से ये प्रेरणा देने वाली तस्वीरें हैं कि आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन योग की तमाम क्रियाएं हैं, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो अगर आप विकलांग हैं तब भी उन क्रियाओं को कर सकते हैं और वो आपको फायदा ही पहुंचाती हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं और आज जब वहां पर सुबह होगी तब प्रधानमंत्री भी जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहां पर योग करेंगे। तमाम लोग भी वहां पर मौजूद होंगे। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने उससे पहले कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी अलग अलग योग कार्यक्रमों में आज सुबह हिस्सा लिया। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्रियों की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में नेवी के आला अधिकारियों के साथ आईएनएस विक्रांत पर योग मुद्राएं करते हुए नजर आए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, वो यहाँ पर या आप राजनाथ सिंह की तस्वीरें देख रहे हैं, आईएनएस विक्रांत पर वो योग करते हुए नजर आए हैं। और तमाम जो नेवी के अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो भी यहाँ पर योग मुद्राएं करते हुए नजर आए हैं। तो युद्ध पोत पर योग की तस्वीरें आपके सामने हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तमाम लोगों के साथ जनता के बीच यहाँ पर योग करते हुए नजर आए हैं। तो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे ताकि लोग जो हैं वो और प्रेरित हों, योग को लेकर अपने जीवन का हिस्सा उसे बनाएं। आप नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं वो भी योगाभ्यास करती हुई नजर आई। और सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं, तमाम राज्यों में उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी योग दिवस के कार्यक्रमों में अलग अलग जगहों पर शामिल हुए और उन्होंने जनता के बीच, लोगों के बीच योग किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में योग करते हुए नजर आए हैं। गोरखपुर में देख रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ को, और आप हेमंत बिस्वा शर्मा को भी देख रहे हैं योग करते हुए। योगा फॉर यूनिवर्स,
योगा फॉर सस्टेनेबिलिटी। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे तो और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल कितने तंदुरुस्त रहते हैं, कितने फिट रहते हैं, क्योंकि योग उनके जीवन का हिस्सा है। तो जवानों में भी जोश नजर आया। सिक्किम से लेकर लद्दाख तक जवान हमारे देश के योग करते हुए नजर आए। तो चाहे वो तापमान ज़्यादा हो, चाहे वो तापमान बहुत कम हो, -डिग्री में भी यहाँ पर हमारे जवान जो हैं सेना के, वो योग करते हुए नजर आए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों कार्यक्रमों का देश भर में आयोजन किया गया है, चाहे वो सेना हो, सुरक्षा बल हो, तमाम लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आए हैं। तो योग दिवस पर सभी उम्र और वर्ग के लोगों का जोश दिखाए। लोग अलग अलग तरीके से भी योग करते नजर आए। सुरक्षा बलों के जवानों ने पहाड़ों में योग किया है, तो कुछ लोग जो हैं वो पानी के अंदर भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको तिरुवनंतपुरम की दिखा रहे हैं, जहां पर पानी के अंदर लोग योग करते हुए नजर आए हैं। और ये आप स्विमिंग पूल में देख रहे हैं, ये भी पानी के अंदर राजकोट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह से योग की क्रियाओं को किया गया है। आदिकाल से भारतीय जीवन का हिस्सा रहा योग अब दुनिया के बड़े छोटे 100 से ज्यादा देशों में इसका एक विश्व स्तर पर मजबूत बाजार भी खड़ा हो चुका है, जो लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे की रिपोर्ट। कई सारे स्वास्थ्य लाभ की वजह से योग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। जिस वक्त कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उस समय योग से दुनिया भर के लोगों को काफी फायदा मिला। जिस वक्त सामाजिक दूरी जरूरी थी, उस समय योग के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर को लेकर कई सारी स्टडीज हुई। India's offering to the world is yoga, meditation, spirituality. It is the cradle from where all of this knowledge comes. So it is so incredible to have an International Day of Yoga here in the US and in the UN, because there is no city that needs it more than New York City. And to have the PM here himself be part of the celebration is actually coming a whole circle. बढ़ते आधुनिकीकरण और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से योग इंस्ट्रक्टर और टीचरों की मांग बढ़ी है। इस वजह से योग को लेकर कई सारे कोर्स आए, जिसने योग करने वालों को शिक्षक और इंस्ट्रक्टर बनने में मदद की, जो अब लोगों को योग सिखा रहे हैं। Regular workshops at schools, colleges, offices, everyone is accepting it as a part of their culture. With more popularity and acceptance, the demand of yoga coaches is also increasing, which makes it a growing business in the market. योग से इतने सारे लाभ हैं, तो जाहिर है आने वाले सालों में बाजार में वृद्धि की संभावना भी है। 2019 में योग का कारोबार 37,462.5 मिलियन आंका गया। वहीं 2027 तक इसके बढ़कर 66,226.4 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2021 से 2027 के बीच CAGR में 9.6% की वृद्धि हुई है। उत्तर अमेरिका की योग बाजार में हिस्सेदारी भी बढ़ी है। आने वाले सालों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्चतम CAGR में बढ़ने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी यूएन में योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। 9 साल पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी थी। 11 दिसंबर 2024 को योग को मान्यता दी गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री के घंटे भर के योग सत्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को लेकर बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में यूएन के ज्यादातर सदस्य देश भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। योग के इतिहास से वर्तमान तक का सफर और इसे मिली वैश्विक पहचान कैसे भारत को एक नए रूप में स्थापित कर रही है और कैसे योग लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह बता रहे हैं योग के पूरे सफर की कहानी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका हो और हम वीडियो की शुरुआत एक आसन से ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है?
शीर्षासन। इस आसन से कंसंट्रेशन, पोस्चर और बैलेंस ठीक हो जाता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ये जादू है योग का। मेरा नाम है अरुण सिंह और मैं यहाँ पर आया हूँ आपको देने के लिए एक क्विक हिस्ट्री लेसन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। योग शब्द संस्कृत के शब्द युज से आता है, जिसका मतलब है जोड़ना। योग शरीर और दिमाग को जोड़कर एक तालमेल बनाती है। माना जाता है कि योग की शुरुआत बिल्कुल सभ्यता के ऊषा काल से ही हो गई। योग कथाओं में शिव को आदि योगी भी कहते हैं। भागवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा का जिक्र है। क्या आपने पतंजलि का नाम सुना है? पतंजलि भारत के एक बड़े संत थे, जिनके नाम का इस्तेमाल अब इन दिनों रामदेव कर रहे हैं। माना जाता है कि इन्होंने ईसा पूर्व 200 में योग सूत्र लिखी। स्वामी विवेकानंद उनकी शिक्षाओं को पश्चिम में ले गए। 1920 में भारत जब ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आजादी की लड़ाई छेड़ रहा था, तब योग को शारीरिक और आत्मिक मजबूती के लिए इस्तेमाल किया गया। BKS अयंगर ने अयंगर योग शुरू किया और वो आधुनिक दुनिया के पहले योग गुरुओं में से गिने जाते हैं। धीरे धीरे योग शारीरिक और मानसिक संतुलन का एक पूरा अनुशासन बनता चला गया। प्राणायाम और ध्यान को उतना ही महत्व मिला जितना आसनों को। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में सुझाव दिया कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए और 2015 से हमने शुरू कर दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना। NDTV इंडिया के लिए अरुण सिंह। तो आज लगभग हर वर्ग योग को अपना रहा है, ना सिर्फ शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत रहने के लिए योगाभ्यास किया जाता है। खिलाड़ी भी योग करते हैं और उसे खूब प्रमोट भी करते हैं। विमल मोहन की रिपोर्ट। योग करना शानदार है। इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और प्रतियोगिता की भावना भी। आप इससे रिलैक्स और फ्री महसूस करते हैं, साथ ही एक्टिव और ऊर्जा से भरपूर भी रहते हैं। सब जानते हैं कि किंग कोहली कैसे दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं। विराट और उनकी पत्नी बॉलीवुड स्टार अनुष्का योग करते रहे हैं और अब इनके करोड़ों फैंस इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ये फहरिस्त लंबी है। VVS लक्ष्मण से लेकर चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी भी इसे अपने जीवन में अपना चुके हैं। टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन तो एक सदैव योगी की तरह इसके फायदे गिनाते हैं। जब अगर आपका ठंडा दिमाग है तो प्रेशर सिचुएशन में आप अच्छा सोच सकते हो और अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हो। योग और इसके आसनों की वजह से खिलाड़ी जहां चोटिल होने से बच रहे हैं, वहीं रिहैब की प्रक्रिया भी आसान हो रही है। हाल ही में ऋषभ पंत रिहैब में जैसे जल योग करते नजर आए। सचिन और द्रविड़ जैसे धुरंधर न सिर्फ खुद योग करते हैं, युवा क्रिकेटर्स को भी इसके जरिए कामयाबी के नुस्खे देते हैं। और सिर्फ क्रिकेटर्स ही क्यों, ओलंपिक्स में मेडल जीतने की शर्त भी अब जैसे योग के बगैर पूरी नहीं होती। नहीं भरोसा हो तो अपने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को ही देख लें। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।